मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि स्कूल के सारे बुली सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि एक लड़की स्कूल छोड़कर जा रही होती है। वो सब हंस रहे होते हैं, चीयर कर रहे होते हैं, जैसे उनके ऊपर से कोई बहुत बड़ी बोझ हट गया हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और वही लड़की कुछ लड़कों के सामने कामली खड़ी दिखती है। तब रिवील होता है कि इस लड़की ने बुली गैंग के इस टकले लीडर के हाथ पैर तोड़ दिए थे और इसी इंसिडेंट की वजह से उसे स्कूल से एक्सपेल किया जा रहा है। ये खबर सुन के सारे बुली स्टूडेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि ये लड़की ऐसी थी जो कभी भी इनजस्टिस टॉलरेट नहीं करती थी और जब भी कोई लिमिट क्रॉस करता था तो वो उसे हार्श लेसन देना भी नहीं भूलती थी। इस लड़की का नाम है किम और वो किसी भी गलत चीज को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती है। यही रीजन है कि वो हमेशा गलत लोगों को सबक सिखा देती है, लेकिन इस हैबिट की वजह से उसे बार बार अलग अलग स्कूल से एक्सपेल होना पड़ता है। ये भी पता चलता है कि किम के जो फादर हैं वो एक कराटे मास्टर हैं और उन्होंने बचपन से ही अपनी बेटी को पर्सनली कराटे सिखाया है। कुछ ही समय बाद दिखाया जाता है कि किम का एडमिशन अब एक नए स्कूल में हो जाता है। एडमिशन के दौरान टीचर्स उसे क्लियरली वार्न करते हैं कि इस स्कूल में वो किसी भी फाइट में इन्वॉल्व नहीं होगी। तब उसके फादर कामली एक्सप्लेन करते हैं कि उनकी बेटी फाइट शुरू नहीं करती है बल्कि उन बुली स्टूडेंट्स को लेसन सिखाती है जो दूसरों के साथ गलत करते हैं। वो दोनों वापस घर जा रहे होते हैं और किम अपने फादर से इरिटेट हो जाती है और पूछती है कि इतनी डिटेल में टीचर्स को एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत थी। वो कुछ भी कहती है कि टीचर्स यूजुअली बुली स्टूडेंट्स को ही सपोर्ट करते हैं, अच्छे बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करते। उसके फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे अपना एंगर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन अचानक उन्हें कोई अर्जेंट काम याद आ जाता है और वो जल्दी से वहां से चले जाते हैं। किम अकेले आगे चलती जा रही होती है और थोड़ी दूर जाने पे उसके सामने दो बुली स्टूडेंट खड़े होते हैं जो एक लड़के को मार रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने एग्जाम में चीटिंग कराने से उन्हें मना कर दिया था। उस लड़के का नाम है जोंग और मार जाने के बावजूद वो बार-बार यही कहता है कि चीटिंग करने के बजाय खुद पढ़ाई करो, लेकिन बुलीज उसकी बात नहीं सुनते और उसे बहुत बुरी तरह मार। तभी वहां किम पहुंचती है और क्वाइटली जोंग की पिटाई का वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। दोनों लड़के उसे नोटिस कर लेते हैं और गुस्से से उसे वीडियो डिलीट करने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर बाद दो लड़कियां किम से लड़ने के लिए आगे आती हैं, बिना ये जाने कि वो असल में कौन है। कुछ ही सेकंड्स में किम एक लड़की का हाथ दर्दनाक तरीके से मोड़ देती है और दूसरी के जोर से धक्का दे देती है। फिर उनका लीडर आगे आता है और खुद को स्ट्रॉन्ग फाइटर बताते हुए किम को वार्निंग देता है कि वो दूर रहे, लेकिन कुछ ही मोमेंट्स में किम उसे ब्रूटल लेसन सिखाती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। जब दूसरी लड़का इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, किम उससे भी बहुत बुरी तरह से पीटती है। यांग ये सब देखकर शॉक में पड़ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि एक लड़की लड़कों से ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। किम की हर मूव इतनी क्लीन और प्रिसाइज होते हैं कि वो एक प्रोफेशनल फाइटर लगती है। दोनों लड़कों को बुरी तरह हराने के बाद किम कामली जोंग से कहती है कि वो घर चला जाए। अगले दिन किम ऑफिशियली नए स्कूल में ज्वाइन करती है। सरप्राइज की बात यह है कि जोंग भी इसी क्लास में होता है। साथ ही वही दो बुली लड़के भी होते हैं जो उसे देखते ही डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वो यहाँ क्यों आ गई। जोंग राहत महसूस करता है और खुश होता है, इसलिए वो किम से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन किम उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देती है। स्कूल खत्म होने के बाद यांग फिर से किम के पास आता है और उसे थैंक यू बोलता है कि उसने उसे बचाया, लेकिन किम कोडली कहती है कि अगर वो सच में थैंक यू कहना चाहता है तो उससे दूर रहे। वो एक्सप्लेन करती है कि उसे उन लोगों को उसके लिए नहीं मारा बल्कि उसकी हैबिट है कि वो गलत लोगों को लेसन सिखाती है। उस रात में सीन शिफ्ट होता है और जोंग की माँ के रेस्टोरेंट पे, जहाँ एक टर्बलसम कस्टमर बार बार खाने की शिकायत करता है, पैसे देने से मना कर देता है और जोंग की माँ को धक्का भी दे देता है। जब जोंग अपनी माँ को बचाने आता है तो कस्टमर उसके साथ भी बदतमीजी करता है। ये रिवील होता है कि जोंग का कोई फादर नहीं है और उसकी माँ अकेले रेस्टोरेंट चलाती है, फिर भी लोग उन्हें चैन से जीने नहीं देते। अगले दिन स्कूल में यून हाई, जो उन बुली लड़कियों की लीडर है, किम के पास आती है और उसे गुस्से से पूछती है कि उसने उसकी लड़कियों को क्यों मारा। वो किम से उसका फोन मांगती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसने वीडियो रिकॉर्ड किया था। किम सरकास्टिकली कहती है कि क्या पुलिस के पास कोई और काम नहीं है सिवाय उसके पास खुद आकर लेसन लेने के। यून हाई उससे इंसल्ट करती है और कहती है कि उसे सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना नहीं आता। जैसे कि वो किम को मारने के लिए हाथ उठाती है, किम तुरंत उसका व्रिस्ट
पकड़ लेती है और उसके लेग पर वार करती है और उसे ज़मीन पर गिरा देती है। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि पहली बार किसी ने युन हाई के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की थी। गुस्से और ह्यूमिलिएशन से भरी हुई युन हाई अपनी 2 फ्रेंड्स को ऑर्डर देती है कि वो किम को पकड़े ताकि वो उसे मार सके। लेकिन दोनों लड़कियाँ पहले से ही बहुत डरी हुई होती हैं और उससे माफ़ी माँगते हुए भी भाग जाती हैं। जब युन हाई फिर से अटैक करने की कोशिश करती है, तो किम अपना मुक्का उठाकर उसे वार्न करती है कि वो उसे सिर्फ इसलिए छोड़ रही है क्योंकि वो सीनियर है, लेकिन अगर उसने फिर भी किसी से पंगा लिया तो वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। यह कह के किम कामली वहां से चली जाती है। जैंग ये सब दूर से खड़ा हुआ देख रहा होता है जबकि युन हाई सबके सामने इंसल्ट खोकर खड़ी रह जाती है। गुस्से से भरी हुई युन हाई तुरंत अपने दो क्लोज फ्रेंड्स ताई जो कि स्कूल काउंसलर प्रेसिडेंट है और हाई सॉन्ग के पास जाती है। यूनहाई उन्हें बताती है कि एक बैड गर्ल स्कूल में आई है जिसने उसके सबके सामने उसकी इंसल्ट की है और वो डिमांड करती है कि वो लोग किम को सबक सिखाएं। अब हमें आगे पता चलता है कि गुस्सा होने के बजाय दोनों यून हाई पर जोर-जोर से हँसने लगते हैं और उसका मज़ाक उड़ाते हैं कि वो एक जूनियर लड़की से पिटकर वापस आ गई है। फिर दिखाया जाता है कि जब किम वहाँ से जा रही होती है कि वहाँ पे जोंग आ जाता है और वो किम से कहता है कि प्लीज़ मुझे फाइटिंग सिखाओ क्योंकि यहाँ पे सभी लोग मुझे रोज़ बुली करते हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि सभी बुलीज़ उसको रोज़ बुली करते हैं और उसकी माँ एक रेस्टोरेंट में काम करती है जहाँ पे लोग आके उसकी माँ के साथ बदतमीज़ी करते हैं। इसलिए वो फाइटिंग सीखना चाहता है और दूसरों को परेशानी के लिए नहीं बल्कि अपनी माँ और खुद की प्रोटेक्शन करना चाहता है। ये सुनकर किम मान जाती है क्योंकि किम के फादर एक प्रोफेशनली कराटे सिखाते हैं। वो बिना हेजिटेशन के जोंग को स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। हल्के-फुल्के मुक्के को वो किम को एक कैंडी देते हैं, जिससे कि वे नए स्टूडेंट को लाने की कमीशन हो। लेकिन किम मना कर देती है और इंसिस्ट करती है कि वो अपने फादर से प्रॉपर पैसे लेगी। इसके बाद यांग की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और जल्दी ही साफ हो जाता है कि वो बहुत कमज़ोर और बेसिक मूवमेंट्स को भी सही से नहीं कर पाता है। इसी वजह से जो जोंग को नॉर्मल स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हर दिन अपने शरीर को लिमिट तक पुश करना पड़ता है। उसके मसल्स इतना दर्द करते हैं कि अगले दिन सुबह वो ठीक से चल भी नहीं पाता है और मुश्किल से स्कूल टाइम पे पहुँचता है। तभी पीछे से किम आती है और कैजुअली उसे तेज़ चलकर ने के लिए कहती है, बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाती है। उधर जब किम क्लास में बैठी होती है, वहीं 2 बुली लड़के फेक स्माइल के साथ उसके पास आते हैं और कहते हैं कि स्टूडेंट काउंसलर प्रेसिडेंट ताई ने उसे बुलाया है। किम समझ जाती है कि वो आखिर क्यों बुलाई गई है। लेकिन जब वो ताई के पास पहुँचती है तब हिन-सुंग और जुन-ही भी वहाँ आ जाते हैं। तीनों मिलकर किम को लगातार सवाल पूछने लगते हैं। इस कन्वर्सेशन के दौरान साफ हो जाता है कि हे सॉन्ग असल में बुरा इंसान नहीं है, वो सिर्फ अपने दोस्तों के लिए लड़ता है। किम की बात सुनने के बाद और ये समझने के बाद कि सब कुछ जुनही की वजह से शुरू हुआ था, हेसंग मैटर को खत्म करने का फैसला करता है और किम को जाने के लिए कहता है। जैसे ही किम वहाँ से जाती है, टाई और जुनही गुस्सा हो जाते हैं और हेसुंग से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया जबकि वो किम को सबक सिखाना वाले थे। हेसिंग कामली समझाता है कि ताई स्टूडेंट काउंसलर प्रेसिडेंट है और अगर लोगों को पता चल गया कि वो गलत साइड को सपोर्ट करता है, तो उसकी इमेज और अथॉरिटी पूरी तरह से खराब हो जाएगी। समय बीतने के साथ ही किम और जैंग धीरे-धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन क्लास में दोनों आपस में मज़ाक करते हैं और धीरे-धीरे हँसते हैं। तभी ताई और हेसुंग उन्हें देखते हैं जब वो वहाँ से गुज़रते हैं। ताई कैजुअली कहता है कि किम काफ़ी क्यूट है, लेकिन उतनी ही डेंजरस भी। हेसुंग बिना कुछ बोले किम को देखता रहता है और उसके एक्सप्रेशन से साफ हो जाता है कि वो उसे पसंद करने लगा है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स छुपा लेता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बाद में दिखाया जाता है कि हंग अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गया है जहाँ किम को देखते ही कैंग स्मित करता है और कहता है कि यही वो लड़की है जिसने सबको परेशान कर रखा है। आज तो मैं इसको इसकी जगह दिखा के रहूँगा। जैसे ही कैंग उस पर अटैक करता है, किम तुरंत काउंटर करती है और उसे ब्रूटल लेसन सिखाना शुरू कर देती है। वो कैंग को इतनी बुरी तरह तक पीटती है, यहाँ तक एक बात साफ हो जाती है कि इन बुलीज़ को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि किम जो है वो एक प्रोफेशनल फाइटर है और कई कराटे टूर्नामेंट्स जीत चुकी है। इसी वजह से हांग्स जैसा स्ट्रॉन्ग और वॉयलेंट स्टूडेंट भी उसके सामने टिक नहीं पाया था। ये सब देखकर हंग को पूरी तरह शॉक होता है और वो यकीन नहीं कर पाता कि किम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसी मोमेंट में किम के लिए उसकी एडमिरेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कांग को अनकॉन्शियस करने के बाद किम जोंग से कहती है कि वो घर चला जाए और वो वहाँ से खुद चली जाती है। हम हेसुंग को देखते हैं जो जोंग को रोकता है और उससे पूछता है कि उसका किम के साथ कैसा रिलेशन है और वो इतना क्लोज कैसे हो गया। साथ ही ये भी कहता है कि वो भी किम जैसा फाइटर बनना चाहता है।
है। ये सुनकर जोंग हंग को किम के फादर के पास ले जाता है और कराटे के डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर एक लंबा लेक्चर देते हैं। और आखिर में हेसुंग को भी कराटे क्लासेस ज्वाइन करने की कमीशन मिल ही जाती है। वो हंग से फॉर्म भरने के लिए कहते हैं कि और वो खुशी-खुशी फॉर्म भर देता है। खासकर किम की फोटोज़ देखकर उसमें उसके मेडल दिख रहे होते हैं, जो कि उसकी अचीवमेंट और स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। इस बार किम के फादर जोंग को भी कमीशन देते हैं और क्योंकि वो एक और नया स्टूडेंट लेके आया था। इसके बाद दिखाया जाता है कि जोंग और हेयोंग सीरियसली प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और हर दिन खुद को और भी ज़्यादा पुश करते हैं। जब किम वहाँ से आती है और ह्योंग को ट्रेनिंग करता हुआ देखती है, तो वो सरप्राइज़ होकर पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है? उसे याद दिलाते हुए कि वो पहले बैड पीपल की साइड में था। हेयोंग कामली जवाब देता है कि अब वो किसी की साइड में नहीं है, उसने गलत रास्ता छोड़ दिया। अब वो दोनों के साथ मिलकर कराटे सीखना चाहता है। किम कुछ नहीं कहती है क्योंकि हेयोंग ऑलरेडी फॉर्म भर चुका है और ऑफिशियली जॉइन कर चुका है। कुछ ही समय बाद जुनही फिर से किम से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हेयोंग बीच में आ जाता है और किम को वहाँ से भेज देता है। इस तरह ह्यूम ओपनली किम का सपोर्ट करता है, जिससे जूही को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो हेम से पूछती है कि उसे क्या हो गया है और वो इतना बदल क्यों गया है। बाद में वो हेसोंग को अलग में ले जाकर प्राइवेट में बात करती है और कंप्लेन करती है कि अब वो उसके कॉल्स का जवाब नहीं देता और उसके साथ पार्टी करने के लिए भी नहीं जाता है और उसे तुरंत जवाब मांगती है कि वो इतना बदल क्यों गया है। असल में जुनही ह्योंग को पसंद करती है, लेकिन ह्योंग ने हमेशा सिर्फ एक फ्रेंड के नज़रिए से उसे देखा है। वो उसे फर्मली कहता है कि अब वो कभी भी गलत कामों का सपोर्ट नहीं करेगा और उसे याद दिलाता है कि वो 7 साल से दोस्त हैं, इसीलिए उसे सिर्फ उसकी दोस्त ही रहना चाहिए क्योंकि अब वो उसके ग्रुप का हिस्सा नहीं है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और जूही बहुत हर्ट हो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो कैंग है अब वो स्कूल के अंदर स्टूडेंट से ज़बरदस्ती पैसे लेने की कोशिश करता है और ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने के लिए ड्रग्स बेचने के भी लिए जाता है। एक दिन जब जोंग वॉशरूम में अपना कुछ क्लासमेट्स को एक स्टूडेंट को बुरी तरह मारते हुए देखता है, तो वो हिम्मत जुटाकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है और उन्हें रोक नहीं पाता। यानी वो फिर से हार जाता है। बाद में जोंग किम के फादर के पास जाता है और उन्हें सब कुछ ऑनेस्टली बताता है। ये एडमिट करता है हुए कि वो अभी भी वैसा नहीं बन पा रहा है जैसा वो बनना चाहता है। ये सुन के किम के फादर डिसाइड करते हैं कि उस दिन से वो एडवांस ट्रेनिंग शुरू करेंगे ताकि उनके स्टूडेंट को कोई भी बुली ना कर सके। इसके साथ ही वो जोंग को अलग तरह की प्रैक्टिस देते हैं। दिन बीतने के साथ ही तीनों लगातार साथ में ट्रेनिंग करते हैं और धीरे-धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। कुछ समय बाद किम के फादर बताते हैं कि उन्हें किसी काम से एक विलेज जाना है, इसलिए वो किम, जोंग और ह्यून से गुड बाय कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उधर टाई स्टूडेंट्स को धमकाता रहता है और उन्हें मजबूर करता है कि वो अपने घर से पैसे चुरा कर उसे दें। इसी दौरान जब ह्यूंग सफाई कर देता है, वो पहले जैंग से मूवी देखने के लिए कहता है और फिर हिम्मत करके किम को भी इनवाइट करता है। किम मान जाती है और तीनों साथ में मूवी देखने जाते हैं। इसके बाद घर लौटते समय वो डिसाइड करते हैं कि गेम्स खेलते हैं और एक गेमिंग ज़ोन जाते हैं, जहाँ वो खूब एन्जॉय करते हैं। जोंग ज़्यादातर गेम जीत जाता है क्योंकि वो गेमिंग में बहुत अच्छा होता है और पहली बार वो दोनों को अपनी माँ के रेस्टोरेंट भी ले जाता है। वो उन्हें अपनी माँ से मिलवाता है, जो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि पहली बार जोंग अपने फ्रेंड्स को घर लेकर आया है। वो किम और ह्योंग को जोंग के दोस्त बनने के लिए दिल से थैंक यू कहती हैं। उस रात में जब होंग और किम अकेले होते हैं, किम सीधे उससे पूछती है कि अचानक उससे और जैंग से दोस्ती क्यों करना चाहता है, जबकि पहले से वो ऐसा नहीं था। ह्योंग ऑनेस्टली बताता है कि पहले वो बिल्कुल अलग था और गलत दोस्तों के साथ रहता था और क्योंकि फ्रेंडशिप उसके लिए बहुत मायने रखती थी और उसकी ज़िंदगी में और कोई नहीं था, इसीलिए वो उस उनके रास्ते पर चलता रहता था, भले ही अंदर से वो उन्हें पसंद ना करता हो। वो कहता है कि किम और जोंग से मिलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो बुरे इंसान नहीं हैं और वो भी दूसरों को प्रोटेक्ट करना चाहते, इसीलिए उसने गलत रास्ता छोड़ दिया और अच्छे लोगों के साथ रहना चुना। ये फ्रेंडशिप उसे सच में खुश करती है। किम ने सब कुछ चुपचाप सुनती रही, लेकिन कुछ जवाब नहीं देती। बाद में रात में वो जैंग से चैट करती है और उसे पूरे दिन की बात शेयर करती है, जहाँ पे वो साफ हो जाता है कि किम को जैंग हेसुन से ज़्यादा पसंद है, जबकि
कि जोंग को भी शुरुआत से ही किम में इंटरेस्ट था। अगले सीन में ताई और हेयोंग मिलते हैं और बात करते हैं। जैसे ही ताई प्राउडली बताता है कि वो फाइनली गैंग जॉइन कर चुका है और अब पावरफुल बन गया है, हेयोंग पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। उसे सबसे ज़्यादा इस बात से तकलीफ होती है कि ताई ने गैंग जॉइन करने के लिए स्टूडेंट्स को बुली करके पैसा इकट्ठा किया है। दोनों के बीच एक वायलेंट फाइट शुरू हो जाती है और दोनों एक-दूसरे को बुरी तरह मारते हैं। जब ताई धमकी देता है कि अगर हेयोंग उसके रास्ते में आया तो वो किम को मार देगा, तब हेसुंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ताई को वार्निंग देता है कि अगर उसने किम को छूने की कोशिश भी की तो उससे बुरा और कोई नहीं होगा। इसके बाद सीन ताई और जुन्ही पर शिफ्ट होता है, जहाँ ताई उसे मैनिपुलेट करता है ये कहकर कि हेयोंग अब किम को पसंद करने लगा है और उसे जूही की कोई परवाह नहीं, इसीलिए उसे किम से बदला लेना चाहिए। फिर ताई जूही को एक मेडिसिन देता है और उसे कहता है कि उसे टी में मिलाकर किम को पिला दे ताकि वो अनकॉन्शियस हो जाए। सीन एंड हो जाता है, जुन्ही किम को एक झूठे बहाने से मिलने के लिए बुलाती है और स्वीट तरीके से बात करती है, कहती है कि वो अपनी सारी गलतियों के लिए सॉरी माँगती है और कहती है कि वो उसे माफ़ कर दे। किम सिंसियरली कहती है और ये भी मानती है कि शुरुआत में रूड होना उसे उसकी भी गलती थी। जैसे-जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, जुनही हिचकिचाते हुए किम से पूछती है कि वो ह्योंग को पसंद करती है, लेकिन किम साफ मना कर देती है और कहती है कि ह्योंग उसके लिए सिर्फ़ एक अच्छा दोस्त है। जुनही ये सुनकर सरप्राइज़ हो जाती है और धीरे से बताती है कि उसे ह्योंग पसंद है, लेकिन ह्योंग उसे वापस पसंद नहीं करता और दुखी होकर कहती है कि वो शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अगली है। किम तुरंत ही उसे कहती है कि ये बिल्कुल सच नहीं है। उसे रीअश्योर करती है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है और वो ह्योंग को एक्चुअली एक अच्छे पेयर वो और ह्योंग एक अच्छे पेयर बन सकते हैं। ये सुनकर जुनही शॉक हो जाती है और उसे एहसास होता है कि उसने किम को पूरी तरह गलत समझा था, क्योंकि किम बिल्कुल भी बुरी इंसान नहीं है। उसे रियलाइज़ेशन न होती है। किम ने टी पीने से पहले ही जुनी अचानक से उसे गिरा देती है। किम कन्फ्यूज़्ड होकर पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया? लेकिन जुन्ही कुछ जवाब दे पाती उससे पहले टे वहाँ आ जाता है और जुन्ही को ज़ोर से थप्पड़ मारता है। उसके तुरंत बाद ताई बिना रुके किम को पंच करने लगता है, जबकि कैंग उसे पीछे से पकड़ लेता है और दोनों कहते हैं कि आज वो इस लड़की को और उसके 2 दोस्तों को प्रॉपर लेसन सिखाएँगे। ताई ने उसे एक वॉयलेंट बिहेवियर को देखकर जुनी बहुत डर जाती है और फिर ताई हेयोंग को कॉल करता है और उसे सब कुछ बताता है और तुरंत वहाँ आने का ऑर्डर देता है। ये सुनकर हेयोंग और जैंग दोनों वहाँ वरिड होकर आ जाते हैं और जल्दी से वहाँ पहुँचने के लिए निकलते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो कांग पहले से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर चुका होता है और उनका इंतज़ार कर रहा होता है। जल्दी एक फिरिस फाइट शुरू हो जाती है। हेयोंग सबको आसानी से ओवर पावर करने लगता है क्योंकि उससे पहले से ही ट्रेनिंग आती थी और वो फाइट करता था। उधर हम जोंग शुरू में अटैक नहीं कर पाता है, फिर खुद को प्रोटेक्ट करने पर फ़ोकस करता है। लेकिन जब वो एक स्टूडेंट को बहुत ज़ोर से मारता है, तब उसे अचानक एहसास होता है कि अब वो वीक नहीं है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उस मोमेंट के बाद वो प्रॉपर्ली अटैक शुरू कर देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किम के फादर ने उसे ट्रेनिंग दिया था। फाइट काफ़ी देर तक चलती है। जब ह्योंग आखिरकार कैंग को हरा देता है, तो बाकी स्टूडेंट अपने लीडर को गिरता देखकर हार मान लेते हैं। उसी समय ताई, जो किम का इनएप्रोप्रिएट वीडियो रिकॉर्ड करने वाला होता है, उसे कैमरे की तरफ दिखाने के लिए देखने के लिए कहता है। तभी ह्योंग और जोंग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उसे रोक देते हैं। गुस्से से ताई एक टेबल तोड़ देता है और किम का चेहरा टूटे हुए ग्लास पर ज़ोर से दबा देता है। ये धमकी देते हुए कि अगर उन्होंने पुलिस को बुलाया तो वो किम का चेहरा हमेशा के लिए खराब कर देगा। वो दोनों उनके मोबाइल फ़ोन्स माँगता है और उन्हें मजबूरन देना पड़ता है। फिर ताई हेयों सोंग को बुलाता है और उसे बैठने के लिए मजबूर कर देता है। उससे माफ़ी मंगवाता है, उसे बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। हेयोंग की हालत बहुत खराब हो जाती है क्योंकि ताई बार-बार उसे लेग पर अटैक करता है। ये देखकर किम रोने लगती है। जोंग हिम्मत जुटाकर ताई से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ताई उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जोंग को उसका सामने कुछ भी नहीं कर पाता है। ताई जोंग को लगातार और बुरी तरह से मारता रहता है। मार खाते हुए जोंग ताई को प्रोवोक करता रहता है, उसे लूज़र कहता है कि वो किसी रिस्पेक्ट के लायक नहीं है।
इससे ताई और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जैंग को भी वॉयलेंट तरीके से मारता है, चिल्लाते हुए कि उसे समझ नहीं आता कि अब कोई उसकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता और क्या सब लोग भूल गए कि वो कौन है? जैसे ही ताई जैंग को घायल करके पीछे मुड़ता है, वो शॉक हो जाता है ये देख के किम ने खुद को छुड़ा चुकी है। असल में जैंग ने जानबूझकर ताई को बिज़ी रखा था ताकि किम बच सके। इसके बाद जो होता है वो सब कुछ बदल देता है। किम एक पावरफुल काउंटर अटैक करती है और ताई को बुरी तरह मारना शुरू कर देती है। उसे ऐसा लेसन सिखाती है जैसे पहले कभी नहीं मिला। अब तक पूरे स्कूल में कोई भी लड़का किम का मुकाबला नहीं कर पाया था और ये मोमेंट एक बार फिर से साबित कर देता है। किम पूरी तरह ताई पर भारी पड़ती है और उसे वार्न करती है कि अब कभी उसके दोस्तों को हाथ नहीं लगाएगा और ना ही स्कूल में किसी को बुली करेगा। एक आखिरी पावरफुल किक के साथ ताय ज़मीन पर गिर जाता है और अनकॉन्शियस हो जाता है। ये जो जोंग होता है वो तुरंत ही किम के पास आता है और घबराकर पूछता है कि वो ठीक है या नहीं और कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। किम कामली जवाब देती है कि शायद ये सवाल उससे पूछना चाहिए। जोंग फिर हेसुंग को उठने में मदद करता है और किम भी उससे पूछती है कि वो ठीक है कि नहीं। किम दोनों से कहती है कि वो एक-दूसरे का ख़्याल रखें क्योंकि इस समय दोनों की हालत ख़राब है। हेयोंग और जोंग एक दूसरे का सहारा लेकर वहां से निकल जाते हैं। मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि जुनही और उसके दो दोस्त भी बुरी तरह बदलने के लिए कराटे क्लास ज्वाइन करते हैं। किम के फादर उन्हें ट्रेनिंग दे रहे होते हैं लेकिन एक समय में उनसे डांस भी करवाते हैं जिससे वो सरप्राइजली इंजॉय करती है। किम को जैंग के साथ दिखाया जाता है क्योंकि आखिरी में किम जोंग को अपना पार्टनर चुनती है और दोनों सच में खुश रहते हैं। उधर हेयोंग नए स्टूडेंट्स के एडमिशन में हेल्प करता हुआ दिखाई देता है और उन्हें कराटे के बारे में समझाता है क्योंकि उसे आखिरकार एक फैमिली और एक नए दोस्त मिल गए हैं। वो उसकी सच्ची खुशी देते हैं। इसी वार्म और सैटिस्फाई एंडिंग के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। जाने से पहले कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये एक्शन मूवी कैसी लगी है और इन तीनों कैरेक्टर्स में आपका फेवरेट कौन है, हेयोंग, किम या फिर जोंग? और अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाले रिकैप्स मिस ना हो। ओके, सी यू देयर, बाय बाय।